ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं 4 नवंबर। एक ऐसा डेट है जहां पर न्यायाधीश शनि देवता अपना गति चेंज करने वाले हैं। अभी तक ये अपने वक्री गति में थे, अब ये मार्गी गति में पुनः आ जाएंगे। देखिए, शनिदेव के बारे में कहा गया है कि जैसे जैसे गति इनकी धीरे होने लगती है, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक पड़ने लगता है। जब ये वक्री हुए थे तो देखिए युद्ध की कंडीशन कितनी तेजी से बढ़ी है और बहुत सारे एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना 2-2 बार हो गया और बहुत सारी घटनाएं जो हैं ब्लास्ट होने की जो भी घटनाएं हुई हैं वो लगातार शनिदेव जब वक्री गति में थे तो उतना ही खराब परिणाम दे रहे थे। वक्री गति के साथ साथ इनकी नीच दृष्टि भी पड़ रही थी, क्योंकि मेष पे ये नीच दृष्टि से देखते हैं और शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण से अगर देखा जाए तीसरी दृष्टि तो मेष की बनती है, तो शनिदेव इस समय वक्र दृष्टि पे भी थे और मेष राशि पर नीच और वक्र दृष्टि उत्पन्न कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कि अब पूरे विश्व में कुछ राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हुआ और 3 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। गति चेंज हो रही है शनिदेव की, अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर ही अपनी गति को चेंज कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं इसका पूरा प्रभाव मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर कैसा पड़ने वाला है। देखिए, तुला लग्न में जो शनिदेव है वो आपके पंचम त्रिकोण के मालिक हैं, आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं और तुला के लिए सबसे प्यारे ग्रह कहा जाए, सबसे अच्छे ग्रह कहा जाए तो वो शनिदेव बनते हैं। और तुला में पंचम भाव में मूल त्रिकोण में जाने का मतलब है हर चीज तो अच्छा करेंगे, मानसिक तनाव भी कम करेंगे, प्रेम प्रसंग भी बढ़ाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में वाद विवाद करा देंगे। आपके जो भी लाइफ पार्टनर कहा जाए या बिजनेस पार्टनर है उसमें आपके अपने विचारों के कारण डिस्प्यूट करा देंगे, ये कन्फर्म्ड हो। और यहां पर शनि नीच दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है तो दैनिक रोजगार में कुछ कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और मन जो रहेगा वो पूरे तरीके से शिक्षा को लेकर, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं और ये तुला लगन के ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छा समय आ रहा है। पढ़ाई को लेकर कहा जाए, जॉब को लेकर कहा जाए, मकान को खरीदना चाहते हैं उसको लेकर कहा जाए तो हर तरीके से अच्छे परिणाम शनिदेव यहां पर देने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में उतनी ही परेशानी, विवाह अगर तय हो गया था तो उसमें परेशानी रहेगा, डिले होता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। और तुला लग्न में पति पत्नी के बीच में एक बार पुनः मतभेद की स्थिति अभी भी कंटिन्यू रहेगी। बहुत ज्यादा ऐसी संभावना है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाएंगे या स्थान परिवर्तन करेंगे अगर आपका तुला लग्न है। लेकिन मकान को खरीदना, मकान को बेचना, आर्थिक स्थिति, ये सभी चीजें आपके लिए अच्छी होगी। और कार्य व्यवसाय के लिए जो लोग बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग दैनिक रोजगार का काम करते हैं उनको काफी कठिनाई के बाद ही रोजगार में सफलता मिलेगी। लेकिन धन कहीं ना कहीं से आपको अरेंजमेंट शनिदेव यहां पर कराएंगे, लेकिन रिलेशनशिप में उतना ही खराब रहेगा। विशेष रूप से जिनका मैरिज हो गया उनके रिलेशनशिप में खराबी होगी, लेकिन बाकी लोग जिनके मैरिज नहीं हुए हैं उनके प्रेम प्रसंग को अभी ये और बढ़ाने वाले हैं। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में शनिदेव को चतुर्थ भाव में ये मार्गी होने वाले हैं और चतुर्थ भाव इनको दिया भी गया है, साथ में पराक्रम का भाव भी दिया गया है। तो मेहनत के लिए रेडी हो जाइए। अगले लगभग शनिदेव जब तक ये अपनी गति को नहीं चेंज करते हैं ये लगातार आपसे खूब मेहनत कराने वाले हैं। मकान को खरीदने का कोशिश करना चाहते हैं तो मकान को भी ये आपको परचेज करा देंगे, न्यायिक मामलों में सफलता देंगे। और अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शनि का जो नेचर होता है वो फार्मा, मेडिकल, मेडिसिन, इन सभी चीजों से इनका रिलेशन होता है। एडवोकेट, न्याय की प्रक्रिया या न्यायाधीश वाला
वाला जो काम होता है शनि का, वो सभी काम शनि देव करते हैं। तो अगर आप किसी प्रकार के लीगल एडवाइजर है या लीगल कंसल्टेंट है, आपके लिए ये समय पहले के रिस्पेक्ट में अब ये अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक सुख बढ़ेगा, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है, लेकिन मेहनत खूब कराएंगे। मेहनत खूब कराने के बाद ही आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। और जहां पर शनिदेव बैठ रहे हैं वहां पर आपके लग्न को भी देखेंगे, तो एक प्रकार से आप मान के चलिए कि शरीर के अंदर डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। किसी काम को करने का जो डिसिप्लिन है वो बढ़ेगा, लेकिन अज्ञात सा भय भी शनिदेव यहाँ पर कराने वाले हैं। और अगर अज्ञात भय बनता है तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो शनिदेव हैं आपके मेहनत भाव में जाकर बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं। तो धनु लगन में अगर मेहनत भाव में शनिदेव बैठे हों या किसी भी लगन में मेहनत भाव में, पराक्रम भाव में अगर शनिदेव बैठ जाए, तो इतनी मेहनत कराते हैं शनिदेव, उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो धनु लगन एक ऐसा लगन बन रहा है जहां पर सर्वाधिक मेहनत कराएंगे शनिदेव। जब ये वक्री थे तो भी आपको मेहनत करा रहे थे, लेकिन अब ये मार्गी हो रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत ये कराएंगे, और मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और मानसिक चिंताएं भी यहां पर बढ़ सकती है। बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना भी धनु लगन में हो सकती है, क्योंकि आपके ब्रेन वाले पोजीशन पे, आपके पंचम पोजीशन पे अभी भी ये नीच दृष्टि डालेंगे, तो ये कंडीशन अभी भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक तनाव का बढ़ना, ब्रेन पर प्रेशर डालना, और आपकी संतान है तो आपकी संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी ये परेशानी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही फास्ट करने वाले हैं। धनु लगन वाले जातकों को हमेशा मैं ये बता देता हूं, जो भी गोचर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं, आपको सर्वाधिक, आपको गुरु का जो बीज मंत्र होता है, ग्रांग ग्रिंग ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का आपको जाप करते हुए चलना चाहिए। और साथ में आपको आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करना चाहिए। अगर आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं धनु लगन वाले जातक, तो उनको ये सारे कार्य को लगातार करते हुए चलना चाहिए। हालांकि विदेश में जो लोग रहते हैं धनु लगन वाले जातक है, उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है, या जो जन्म स्थान से काफी दूर रहते हैं, 300 किलोमीटर से आगे रहते हैं जन्म स्थान से, ऐसे लोगों पर भी इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अब मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन के जो लग्नेश हैं वो शनिदेव हैं। आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो द्वितीय भाव में शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। द्वितीय भाव के जो शनिदेव है वो निश्चित रूप से कहा जाए तो अष्टम को देख रहे हैं, और अष्टम भाव इनका कारक भाव है। अष्टम भाव को देखने के कारण धन का जो फ्लो था अकस्मात ये बढ़ाएंगे। आपको मंत्र तंत्र या रिसर्च डेवलपमेंट करके कोई नया चीज करने का जुनून पैदा कर देंगे, और आपका जो लगातार प्रयास रहेगा आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मकर लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, लेकिन मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि आपके 4th हाउस पे नीच दृष्टि डालेंगे। 4th हाउस आपके माता का होता है, 4th हाउस आपके वाहन का होता है, 4th हाउस लंग्स का होता है। तो लंग्स से रिलेटेड इंफेक्शन एक बार पुनः कर सकते हैं, और एक बार पुनः जो है माता के स्वास्थ्य को लेकर ये परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। मानसिक चिंताओं को ये बढ़ा सकते हैं। तो इस समय शनिदेव धन के लिए तो अच्छा रिजल्ट देंगे, इंट्यूशनल पावर के लिए तो अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और पराक्रम को बढ़ाने के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन लंग्स में इंफेक्शन होना, इसलिए प्राणायाम, योगा और बॉडी टेस्ट जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड जो इतनी भी परेशानी होती है, विशेष रूप से रेस्पायरेशन के लिए शनिदेव जाने जाते हैं, क्योंकि वायु तत्व होते हैं। तो रेस्पायरेशन रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी होती है तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहना चाहिए, उसका उपचार तुरंत करना चाहिए, और शनि का बीज मंत्र कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, तो चीजें आपके फेवर में और ज्यादा होती रहेगी। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, कुंभ लगन एक ऐसा लग्न बन रहा है जिसके लगन में ही शनि मार्गी होने वाले हैं। तो बहुत सारी जो परेशानियां आपके ऊपर चल रही थी, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो कर्ज को लेकर, वो परेशानियां जो है अब थोड़ी सी रिकवरी होते हुए दिखाई देगी।
कुंभ कुंभ लगन में अभी भी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी भी डिक्रीज रहेगा, लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो आपके अंदर जो उत्साह है काम करने का पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मेहनत शनिदेव यहाँ पर खूब कराने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर देंगे, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए शनिदेव जो है लगन में बैठे हुए हैं और साथ में आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो अगर आपका जुड़ाव मेडिकल, फार्मा या लॉ से रिलेटेड होता है तो ऐसे कार्यों को ये बढ़ाएंगे। यदि आपका झुकाव जो है वो मेडिकल या डिफेंस से रिलेटेड होता है, ऐसे लोगों के लिए शनि का ये गोचर या शनि का जो मार्गी गति है आपके दशम भाव में देखने के कारण कार्य व्यवसाय में बल उत्पन्न करेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शनि देवता यहां से कहा जाए तो आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद उत्पन्न कराएंगे। दैनिक रोजगार या शॉर्टकट धन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऐसे में आपको बहुत बुरे तरीके से फंसा सकते हैं। इसलिए दैनिक रोजगार को लेकर बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है और शेयर मार्केट से एकदम बिल्कुल दूर रहिए, तो आपके रिजल्ट जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए जो ये मार्गी शनिदेव होने वाले हैं वो आप पर कैसा परिणाम देंगे। देखिए, मीन लग्न में शनिदेव आपके लगन से द्वादश भाव में रहेंगे और शनिदेव आपके धन भाव को देखेंगे नीच दृष्टि से। तो वैसे भी अभी भी शनिदेव नीच दृष्टि से ही देख रहे थे और वक्री दृष्टि से देख रहे थे और गुरु चांडाल दोष भी बना था। तो मैं कहूंगा अभी से पहले की कंडीशन तो और खराब थी मीन लग्न वाले जातकों में। विशेष रूप से कहा जाए कि परिवार में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था, स्थान परिवर्तन का दिखाई दे रहा था, परिवार से अलगाव के योग बन रहे थे। लेकिन अब ये योग जो रहेगा डे बाई डे, जैसे जैसे शनि अपना अंशात्मक बल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको मानसिक तनाव आपके कम करेंगे और आपके कुटुंब में अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी को भी ये खत्म करेंगे। आपका जो 6th हाउस है जो कि लीगल मामलों के लिए जाना जाता है, तो न्यायिक सफलता भी शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा। कार्य व्यवसाय जो रहेगा यथावत बना रहेगा, लेकिन आपका जो भाग्य रहेगा उसमें सपोर्ट मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभान्वित करेंगे और बहुत सारी यात्राओं के लिए भी तैयार हो जाइए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न में जो शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी गति प्रारंभ कर रहे हैं उसका आप सभी पर क्या प्रभाव होगा इस पूरे वीडियो में मैंने बताया है। तो ये राशि परिवर्तन सभी के लिए अच्छे परिणाम ही लगभग लेकर आने वाली है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।